हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे कि वी कम्युनिकेट, यानी कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन डिफरेंट वे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप और हम आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कोई वार्तालाप कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट वे कौन से हो सकते हैं? डिफरेंट वे वो हो सकते हैं जैसे कि हम टेलीफोन के जरिए कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, या टीवी चैनल के जरिए कर रहे हैं, या ट्विटर के जरिए कर रहे हैं, या फेसबुक के जरिए कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वेयर इट टोटली डिपेंड अपॉन द मैसेज एंड कंटेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग फॉरवर्डेड, यानी कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, हमारा मैसेज किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन हमारे मैसेज पे डिपेंड करेगा। कंटेक्स्ट यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है हमारा उसका, विच इज बीइंग टू फॉरवर्डेड, जो हम भेजने वाले हैं, ठीक है ना। द चॉइस एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशन। अब जैसे कि मान लीजिए चॉइस एंड स्टाइल ऑफ चैनल, ठीक है। अब चैनल की बात यहाँ पे हम करें तो जैसे टीवी चैनल के माध्यम से हम किसी को मैसेज भेजना चाहें, या फिर टेलीफोन के जरिए भेजना चाहें, तो वो सारी चीज़ें भी जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। अब हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें अभी पढ़ने वाले हम इंट्रापर्सनल, ठीक है ना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो जैसे कि हम सेल्फ कम्युनिकेशन करते हैं। सेल्फ के कहने का मतलब क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। जब रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम कहते हैं, रिलेशनशिप कैसा हो सकता है हमारा, जो इंटरपर्सनल हो सकता है। इंटरपर्सनल में क्या आएगा कि इट इज कम्युनिकेशन विद इन एंड इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, यानी कि हम यहाँ पे कोई सामने बंदा बंदा नहीं है, ना तो फोन कॉल पे है और ना ही जो वो आमने सामने हमारे, यानी कि हम खुद से ही सोच विचार करते हैं अपने दिमाग में, है ना। जैसे कि अब भगवान से प्रार्थना करते हैं हम, तो वो भी तो हम खुद से कर रहे हैं, ना तो किसी बोल के कर रहे हैं हम किसी को, ना कुछ। तो वो इंट्रापर्सनल के अंदर आएगा, ठीक है ना। इंक्लूडेड टॉकिंग टू वन सेल्फ। अब जब हम अपने बारे में बात करते हैं, अपने आप से सोचते हैं, लिसनिंग टू वन सेल्फ, जब हम अपने आप को सुनते हैं, कोई मिडिल मैन तो नहीं है यहाँ पे, ना कोई सामने वाला बंदा है। रिलेटिंग वन टू वन सेल्फ, जो कि रिलेट किससे करेगा, अपने आप से रिलेट करेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, इट इंक्लूड इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इंडिविजुअल का रिफ्लेक्शन, उसका मेडिटेशन। मेडिटेशन जब वो मेडिटेशन एक तरीके से जैसे कि हम योगा वगैरह करते हैं ना, या कोई विचार वगैरह हमारे माइंड में आते हैं। अच्छा, कॉम्प्ली कंटेम्पलेशन एंड इवन प्रेइंग टू गॉड। देखो ये हमने बताया ना अभी कि प्रेइंग टू गॉड, जब गॉड से हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो वो भी हमारा इंट्रा पर्सनल के अंदर ही आएगा। जैसे ना तो सामने कोई बंदा है हमारे, और ना ही हम किसी फोन कॉल या किसी टीवी माध्यम से किसी चीज से कर रहे हैं, यानी कि हम अपने मन में सोच विचार कर रहे हैं उस चीज का, ठीक है ना। वो सारी चीजें होती है इसमें। वी कंसेप्चुलाइज एंड फॉर्मुलेट अवर थॉट्स। यहाँ पे क्या है, हम अपने थॉट्स को ही फॉर्मुलेट करते हैं यहाँ पे, है ना। थॉट्स और आइडिया को बिफोर वी एक्चुअली इंक्लूड इन द ओवर्ट कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन करने से पहले ही जब हमारे दिमाग में सोच विचार आते हैं, तो उसको भी हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मटरिंग ऑन, जैसे कि हम सोचते हैं ना, ओ माई गॉड, ये बोल देते कभी कभी, और कभी कभी ओह नो, ऐसे वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं ना, तो वो भी इंट्रापर्सनल के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, और जैसे कि वो थैंक्स गॉड, ये सारी चीज हम बोलते हैं ना, तो ये अपने दिमाग में हम सोच ले तो थैंक्स गॉड ये अच्छा हुआ, ऐसे बोल देते हैं ना। तो वो सारी चीजें भी किस चीज की एग्जांपल है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की ही एग्जांपल है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है ना पिक्चर में कि सेल्फ टॉक, ठीक है ना। साइलेंस टॉक, जब हम साइलेंसली बात करते हैं, क्वेश्चन सजेशन देते हैं अपने आप के लिए, सेल्फ टैप, सेल्फ कन्वर्जेशन और वर्बलाइजेशन। अब यहाँ पे आते हैं इंट्रापर्सनल में क्या है। अब जैसे कि तीन तरीके का बोल रखा है यहाँ पे इंट्रापर्सनल, ठीक है ना। अब इंट्रापर्सनल में तीन तरीके के, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है ना।
सेल्फ कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। स्लाइड रिफ्रेश हो रही है बार बार, एक मिनट इसको। हाँ, अब जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट आ गया इसमें। सेल्फ कंसेप्ट में क्या आएगा, योर बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम आएगा इसमें, ठीक है ना। पेंट वर्किंग नहीं कर रहा, हाँ जी, ठीक है ना। सेल्फ कंसेप्ट, और सेल्फ कंसेप्ट में क्या आ जाएगा, हमारा बिलीफ सिस्टम आ जाएगा, जो एक तरीके से हम किसी चीज़ के बारे में पहले से ही सोच विचार कर लेते हैं। बिलीफ सिस्टम, या बिलीफ सिस्टम जो चला आ रहा है पुराने ज़माने से, उसको ही हम मान के चलते हैं, उसी को हम फॉलो करके चलते हैं। योर वैल्यू, हमारी वैल्यूज़ एंड हमारा एटीट्यूड, ये सारी सेल्फ कंसेप्ट की अंदर आती हैं, ठीक है ना। अब सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आती हैं, और एक एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर लाइफ और अदर्स। अब जैसे कि फ्यूचर के बारे में पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन बना के चलते हैं अपने माइंड में, तो वो भी इंट्रापर्सनल हो गया। इंट्रापर्सनल कैसे हो गया, इंट्रापर्सनल कि हमने अपने दिमाग में ही तो सोच रखी है वो चीज़ें, अभी तक तो नहीं हुई हैं, ना ही हमने सामने वाले बंदे को बताई हैं वो चीज़ें, तो हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि आगे फ्यूचर में ये होने वाला है, तो उस चीज़ को भी इंट्रापर्सनल के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है परसेप्शन। परसेप्शन हमारा, अब परसेप्शन क्या पे होती है, परसेप्शन एस्पेक्ट इज फोकस ऑन आउटवर्ड बट वी परसीव डिफरेंस थिंग्स, यानी कि आउटवर्ड फोकस तो होता है, बट डिफरेंस किस चीज के लिए होता है, परसीव डिफरेंस थिंग्स, यानी कि जो थिंकिंग होती है ना माइंड में, वो डिफरेंट डिफरेंस होती है। एज ऑब्जर्वेशन आर फिल्टर थ्रू अवर एक्सपेक्टेशन सेल्फ कंसेप्ट। अब जैसे कि परसेप्शन, परसेप्शन के अंदर हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे कि अब एक्सपेक्टेशन में तो फ्यूचर से रिलेटेड था कि एक्सपेक्टेशन हमारे फ्यूचर, अब परसेप्शन हम अब हमारे माइंड में होती है परसेप्शन, यानी किसी चीज को लेके हम अपने दिमाग में जो एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, वो चीजें होती है डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग जब हमारे माइंड में होती है। अब 3 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसकी। थिंकिंग की फॉर्म क्या है, जैसे कि ड्रीमिंग, थिंकिंग सोच के विचार कैसे सकते हैं, जैसे कि ड्रीमिंग सपने देखना, यहाँ पे भी तो कोई पर्सन इंक्लूड नहीं है, हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जी, ठीक है ना। डाई ड्रीमिंग एंड नेचुरल और जनरल थिंकिंग और ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम देखें तो रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कैसे आ सकता है, द रिटनिंग यू डू विद योर सेल्फ, जब हम अपने लिए ही खुद से लिखते हैं। एज द ओनली इंटेंडेड रीडर जर्नल्स डायरी, और इन चीज़ों में हम जब लिखते हैं ना डायरी वगैरह में, तो वहाँ पे भी कोई चीज़ें इंक्लूड, एक तरीके से कोई भी पर्सन मीडिएटर नहीं होता है, वहाँ पे इंट्रापर्सनल के अंदर ही आता है। जैसे कि डायरी में कोई नोट्स लिख रहे हैं, हम डेली रूटीन का कोई काम लिख रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी इंट्रापर्सनल है, यानी कि हम अपने आप के लिए ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है ना। रिमाइंडर लगा दिया हमने, ये नोट्स है। अच्छा, वोकल फॉर्म की अगर हम देखें तो थिंकिंग टू टॉकिंग टू योर सेल्फ, जब अपने हम खुद से ही जो वार्तालाप करते रहते हैं, जैसे बोल के शीशे में देख के कर रहे हैं हम, या मान लीजिए खुद से ही जब हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी जो हम जो बोलते जा रहे हैं, कुछ रिमेंबर कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को। अच्छा, ठीक है ना। रीहियर ए मैसेज, अब रीहियर ए मैसेज और लेटिंग योर इमोशन बी हियर्ड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो किस चीज़ के एग्जाम्पल है, इंट्रापर्सनल की। तो इंट्रापर्सनल में सेल्फ कंसेप्ट आ गया, एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। इंट्रापर्सनल पढ़ लिया हम जब खुद से करते हैं। अब मतलब खुद से कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि कोई भी पर्सन इंक्लूड नहीं है, ना ही कोई चैनल इंक्लूडेड है, यहाँ पे कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं है। खुद से थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या आएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा जी कि जहाँ पे मीडिएटर का रोल आ जाएगा, सामने वाला कोई ना कोई पर्सन जरूर होगा मैसेज सुनने के लिए हमारा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच पीपुल एक्सचेंज, जब दो लोग आपस में अपने विचारों को जो वो एक तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, चाहे वो फोन कॉल के जरिए कर रहे हो, चाहे आमने सामने बैठ के कर रहे हो, चाहे तो माइक में कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, कोई नेता भाषण दे रहा है, तो उसको सुन रहे हैं सामने वाले लोग, तो उसको भी हम इंटरपर्सनल, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई सामने वाला व्यक्ति भी जो वो उसमें कोई ना कोई रोल निभा रहा है। अब जैसे कि इन्फॉर्मेशन देगा, चाहे वो फीलिंग्स हो सकती हैं हमारी, मीनिंग थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज। अब यहाँ पे मैसेज भी दोनों तरीके का हो सकता है, चाहे तो हम बोल के जो सामने वाले से बात करें, या हम कोई लेटर सेंड करें उसको लिख के, ठीक है ना, ये नॉन वर्बल भी हो सकता है। जब हम साइंस का, जैसे कि हम मान लीजिए
हैंडशेक कर देते हैं सामने वाले को, तो वहां से भी रेस्पॉन्स आ गया कि जी ठीक है। तो वो सारी चीजें भी नॉन वर्बल का पार्ट होती हैं जो कि इंटरपर्सनल के अंदर आती हैं। इट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, सामने बंदा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये यहाँ से हाथ हिला रहा है ना, ये इसको समझ आ गया कि हाँ सामने वाले ने कुछ किया और इसने रेस्पॉन्स भी दिया, ठीक है ना। अब जैसे कि लैपटॉप के जरिए कोई कर सकता है, फोन के जरिए कर सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें फेस टू, देखो वीडियो कॉल पे भी हो सकता है ये, ठीक है ना। अब टेक्स्ट मैसेज भी भेज के कर सकते हैं हम, तो ये इंटरपर्सनल के अंदर ही आते हैं सारी चीजें, ठीक है ना। अब इंटरपर्सनल में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि इट इज आल्सो टर्म एज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसको भी हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन के तौर पे भी यूज करते हैं, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के में क्या होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में केवल एक चीज स्पेशली है कि इसमें केवल 2 पर्सन होते हैं, ठीक है ना। ओनली 2 पर्सन होते हैं इसमें, 2 से ज्यादा पर्सन नहीं हो सकते डायरेक्ट में। ये बात हमेशा आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद यूनिवर्सल फॉर्म फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन। जब फेस टू फेस हम जो भी रूटीन कम्युनिकेशन करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मोहल्ले में जाके अपने गांव में या अपने मान लो घर से बाहर निकल के भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, घर में भी वार्तालाप कर रहे हैं अपने घर पर परिवार से, तो वो भी रूटीन कम्युनिकेशन जो भी 2 पीपल्स के साथ में हो रहा है, तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 जो होंगे तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो उसको डायरेक्ट नहीं बोलते। बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। अब हमने सामने वाले को मैसेज सेंड कर दिया बट उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ये रेस्पॉन्स नहीं देने से मतलब ये हो गया कि हमने कोई चीज अपने डायरी में, हम देखो इंट्रापर्सनल में क्या था कि हम अपनी डायरी में नोट लिख लेते थे, ठीक है, तो वो तो इंट्रापर्सनल था। अब वो नोट हमने लिखा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरपर्सनल में, वही नोट अगर हम सामने वाले व्यक्ति को लिख रहे हैं और उसको पहुंचा दिया हमने, तो वो इंटरपर्सनल बन जाएगा, ठीक है ना। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे होगा, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। और इनफॉर्मल कैसे भी इंफॉर्मेशन इधर उधर से जो भी इकट्ठा हो रही है। वर्बल में वर्ड्स का यूज कर रहे थे, नॉन वर्बल में साइंस का यूज कर रहे थे ना, साइन का। तो वो सारी चीजें थी इसमें, ठीक है ना। ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद इट टेक प्लेस एनीवेयर बाय मीन ऑफ वर्ड्स। अब कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं वर्ड्स का, वर्ड का, साउंड का, फेशियल एक्सप्रेशन कहीं पे भी, ठीक है ना। गेस्चर हो गया और पोस्चर। गेस्चर में जैसे कि हैंडशेक वगैरह होता है, पोस्चर में पूरी बॉडी मूवमेंट होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी इंटरपर्सनल का पार्ट बनती हैं। इट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्यों होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिचुएशन यू कैन गेट इमीडिएट फीडबैक। अब जब हम सामने वाले बंदे को कोई मैसेज भेज रहे हैं या सामने वाले बंदे से वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमें इमीडिएट उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है ना, हमें आमने सामने पता चल रहा है कि उसको मैसेज हमारा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैसेज समझ हमारा, ठीक है ना। तो वो इमीडिएट फीडबैक भी हो जाता है इसमें। ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस, यानी कि दूरी की बात हो सकती है बिटवीन सेंडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर की कितनी दूरी है, कितनी दूर से वो मैसेज को सेंड कर रहे हैं, आपस में मैसेज कर रहे हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज इमोशनल अपीयर्स टू, इट कैन आल्सो मोटिवेट, इनकरेज, कोऑर्डिनेट, वर्क मोर इफेक्टिवली, ठीक है ना। वो ये सारी चीजें भी इसमें इसका पार्ट बन जाएंगी कि मान लीजिए आमने सामने हम किसी व्यक्ति को मैसेज कर रहे हैं, कुछ कोई चीज बोल रहे हैं, तो उसको सामने समझ आ रहा है, तो वो इमीडिएट फीडबैक दे रहा है और हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारा मैसेज अच्छे से समझ आ रहा है उसको। अगर मान लीजिए हमने ऐसे ही कोई ईमेल कर दिया सामने वाले बंदे को, अब ईमेल कर दिया तो उसका रेस्पॉन्स तुरंत तो नहीं मिलेगा हमको, तो वो चीज प्रॉक्सिमिटी की मतलब वो चीज बोल मतलब हो गया इनका, है ना, कि प्रॉक्सिमिटी, यानी कि अब हमने मेल कर दिया तो सामने वाले बंदे का मैसेज तुरंत रिप्लाई आए ना आए, वो सारी चीजें। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। दैट एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, द एफिकेसी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिपेंड वेरी मच ऑन म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 पार्टनर्स इन कम्युनिकेशन, देयर स्टेटस, रोल एंड स्किल। अब देखो हम किसी सामने वाले बंदे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, सामने वाले बंदे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब उसका स्टेटस, जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले बंदे हैं, तो मैनेजर को कोई मैसेज भेजना है हमको, तो उस हिसाब से मैसेज भेजेंगे। मैनेजर से कोई बात बोलनी है वर्कर को, तो उस हिसाब से बोलेगा, यानी कि स्टेटस और रोल। यानी कि अब मान लीजिए मैनेजर है, ठीक है ना, मैनेजर को अगर हम
मैसेज या कोई बात बोलेंगे तो उसको उस हिसाब से बोलेंगे, ठीक है ना। और लेबर वर्क में जब हम अपने आमने, ये मान लीजिए अपने लेबर वर्क में ही हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो फिर हम अपने फ्रेंडली मतलब कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और स्किल भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। इट इज ए ग्रेटर स्कोप ऑफ ग्रेप बाइन। अब इंटरपर्सनल में क्या आ गया, देखो जैसे अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चुगली करना, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं चुगली करना, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन चुगली करना कैसे, जैसे कि मान लीजिए मोहल्ले में 4 औरतें इकट्ठा हो गई और वो घंटे 4 घंटे बतला रही है, तो उसको हम ग्रेप वाइन बोलेंगे। यानी कि इधर उधर की बातें, और जो इधर का इसकी इधर कर दी, इसकी उधर कर दी, तो वो सारी चीजें ग्रेप वाइन का पार्ट बनती हैं, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पे बोला था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होगा, इनफॉर्मल का पार्ट बन जाएगा ये ग्रेप वाइन। यहाँ पे बोला था ना इनफॉर्मल, तो वो ग्रेप वाइन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉर्मल। फॉर्मल में क्या आ जाएगा, जैसे कि मीटिंग और कॉन्फ्रेंस आ जाएंगी। और इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा कि प्राइवेट डिस्कशन एंड फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, ये बताया ना मैंने अभी कि चुगली वाला, तो ये सिस्टम इनफॉर्मल के अंदर आएगा, ठीक है ना। और फॉर्मल में क्या आएगा, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको दोनों ही टर्म में समझ आई होंगे अच्छे से, इंट्रापर्सनल क्या होता है और इंटरपर्सनल क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो इसका आगे का पार्ट होगा, ठीक है ना। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।